हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूए मैप। अगर आप क्यूए या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी क्यूए में काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपकी करंट सैलरी मार्केट के हिसाब से सही है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंटरनेट पर क्यूए सैलरीज को लेकर बहुत अलग अलग नंबर्स मिलते हैं। कोई बोलता है 3 लाख पैकेज मिलता है, कोई बोलता है 10 लाख, और लिंक्डइन पर कभी कभी 20 लाख से ऊपर के पैकेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है? एक फ्रेशर कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? ऑटोमेशन सीखने से कितनी सैलरी डिफरेंस आती है? रिमोट जॉब्स में कितने पैकेजेस मिल सकते हैं? और अगर आज के टाइम में एआई स्किल्स ऐड करते हो तो उसका करियर पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन देखेंगे। कोई अनरियलिस्टिक नंबर्स या फिर फेक प्रोमिसेस नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में जनरली क्या देखने को मिलता है और आप अपनी ग्रोथ कैसे प्लान कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्यूए की सैलरी एक्चुअली किस चीज पर डिपेंड करती है? सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि सैलरी सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड होती है, लेकिन रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है। कई प्रोफेशनल 5-6 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी एवरेज पैकेज पर होते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ 2-3 साल में ही काफी अच्छे पैकेजेस अचीव कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी सिर्फ एक्सपीरियंस के साल काउंट नहीं करती, बल्कि आपकी ओवरऑल स्किल्स और कंट्रीब्यूशन इवेलुएट करती है। जैसे कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग की है या फिर ऑटोमेशन भी आता है, एपीआई टेस्टिंग और डेटाबेस टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, क्लाइंट या स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन हैंडल कर सकते हो या नहीं, रिलीज के टाइम ओनरशिप लेते हो या नहीं, या सिर्फ असाइन टेस्ट केसेस ही एग्जीक्यूट करते हो। यही फैक्टर्स एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं और सैलरी में भी सबसे बड़ा डिफरेंस लेकर आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेशर्स की। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो या कॉलेज कंप्लीट करके अपनी पहली क्यूए जॉब सर्च कर रहे हो, तो जनरली स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से लेकर 5 एलपीए के बीच देखने को मिल सकती है। ये रेंज कंपनी, लोकेशन और आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज में स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा लोअर होता है, जबकि कुछ स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को कंपैरेटिवली बेटर पैकेजेस भी अफोर्ड करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिग्री होना इनफ नहीं होता। अगर आपने इंटर्नशिप की है, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, बेसिक ऑटोमेशन या फिर एपीआई टेस्टिंग सीखी है, या गिटहब पर अपना क्यूए पोर्टफोलियो मेंटेन किया है, तो इंटरव्यू में आप दूसरे फ्रेशर्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हो। और कई बार यही एक्स्ट्रा एफर्ट्स बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर सैलरी पैकेज दिलाने में हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं 1 से लेकर 3 साल के एक्सपीरियंस की। ये फेज क्यूए करियर का सबसे इम्पोर्टेंट और ग्रोथ फेज माना जाता है, क्योंकि यही से एक्चुअल सैलरी ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। इस स्टेज पर कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती कि आप टेस्टिंग जानते हो या नहीं, बल्कि ये इवेलुएट करती है कि आप कितनी इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। जैसे कि क्या आप रिक्वायरमेंट समझ सकते हो, एक फीचर की एंड टू एंड टेस्टिंग खुद प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हो, टेस्ट केसेस को डिजाइन कर सकते हो, डेवलपर्स के साथ बग डिस्कस और एक्सप्लेन कर सकते हो, रिग्रेशन टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हो, एपीआई रिस्पॉन्स वैलिडेट कर सकते हो। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पा रहे हो, तो जनरली इस एक्सपीरियंस रेंज में सैलरी 5 एलपीए से लेकर 9 एलपीए के अराउंड देखने को मिल सकती है। और अगर इसके साथ आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस हो या आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो पैकेज इससे भी बेटर हो सकता है। अब बात करते हैं 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस की। इस स्टेज पर एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाती है। अब कंपनी सिर्फ टेस्ट एग्जीक्यूशन नहीं, बल्कि ओनरशिप एक्सपेक्ट करती है। मान लीजिए डेवलपर ने पेमेंट फीचर कंप्लीट कर दिया। अब आपसे सिर्फ हैप्पी पाथ वेरीफाई करने की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बल्कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एज केसेस आइडेंटिफाई करो, फेल्ड पेमेंट सिनारियोज को वेरीफाई करो, रिफंड और री एंट्री फ्लोस को टेस्ट करो, एपीआईज वैलिडेट करो, रिग्रेशन इम्पैक्ट को एनालाइज करो, और रिलीज के टाइम कॉन्फिडेंस दो कि फीचर प्रोडक्शन के लिए रेडी है। इस लेवल पर आप सिर्फ टेस्टर नहीं रहते, बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हो। और इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जनरली सैलरी 8 एलपीए से लेकर 15 एलपीए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। फाइनल पैकेज हमेशा कंपनी, डोमेन, लोकेशन और आपकी टेक्निकल स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं सीनियर क्यूए इंजीनियर और क्यूए लीड लेवल की। इस स्टेज पर रोल सिर्फ टेस्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और टेस्टिंग के साथ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग भी रोल का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है।
जैसे कि जूनियर क्यूए इंजीनियर्स को गाइड और मेंटर करना, ऑटोमेशन स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करना, टेस्ट प्लानिंग और एस्टिमेशन करना, प्रोजेक्ट रिस्क आइडेंटिफाई करना, डेवलपर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करना और रिलीज से पहले ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करना। इस लेवल पर आपसे सिर्फ बग्स आइडेंटिफाई करने की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि पूरे क्यूए प्रोसेस को इफेक्टिवली ड्राइव करने की एक्सपेक्टेशन होती है। और इसी वजह से सीनियर क्यूए इंजीनियर और क्यूए रोल्स में जनरली सैलरी 12 एलपीए से लेकर 25 एलपीए या फिर उससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो कंपनसेशन इस रेंज से भी काफी ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पर, क्या ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना जरूरी है? अगर आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ देख रहे हो तो शॉर्ट आंसर है यस। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो क्यूए इंजीनियर्स हैं और दोनों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। पहला क्यूए इंजीनियर सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग करता है, जबकि दूसरा मैनुअल टेस्टिंग के साथ सेलेनियम या फिर प्लेराइट भी जानता है, एपीआई टेस्टिंग कर सकता है और सीआईसीडी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखता है। अब अगर कंपनी को इन दोनों में से किसी एक को हायर करना हो तो नेचुरली सेकंड प्रोफाइल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक ही रोल में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर सकता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैनुअल टेस्टिंग की वैल्यू खत्म हो गई है। मैनुअल टेस्टिंग आज भी क्यूए की फाउंडेशन है। ऑटोमेशन बस एक एडिशनल स्किल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मार्केट वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं रिमोट अपॉर्चुनिटीज की। पिछले कुछ सालों में रिमोट क्यूए जॉब्स काफी इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिसकंसेप्शन भी है। बहुत लोगों को लगता है कि हर रिमोट जॉब का पैकेज बहुत हाई होता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। रिमोट रोल की सैलरी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि कंपनी किस कंट्री में है, इंडियन स्टार्टअप है या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट रोल है या परमानेंट पोजीशन, किस टाइम जोन में काम करना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो और कंसिस्टेंटली क्वालिटी डिलीवर कर सकते हो, तो रिमोट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी ज्यादा ओपन हो जाती है। और इसी वजह से आज बहुत से क्यूए प्रोफेशनल्स ग्लोबली रिमोट टीम्स के साथ सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं एआई की। पिछले कुछ सालों में एआई ने क्यूए इंडस्ट्री में काफी चेंज लाया है, लेकिन एक बात क्लियर है, एआई ने क्यूए इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी को काफी इम्प्रूव किया है। आज कंपनीज उन टेस्टर्स को ज्यादा वैल्यू देती है जो एआई टूल्स का स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल यूज करना जानते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट को क्विकली एनालाइज करना, टेस्ट केसेस जनरेट करना, टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स का फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करना, बग रिपोर्ट को इम्प्रूव करना, डॉक्यूमेंटेशन को फास्टर बनाना। और जैसे जैसे एआई बेस्ड एप्लीकेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे नई क्यूए स्किल्स की डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे कि प्रॉम्प्ट वैलिडेशन, हेलुसिनेशन टेस्टिंग, रिस्पॉन्स एक्यूरेसी वैलिडेशन, एआई वर्कफ्लो टेस्टिंग। अगर आप ट्रेडिशनल क्यूए स्किल्स के साथ एआई टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हो तो फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी ग्रोथ के चांसेस और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। और अगर आप लर्निंग और अपस्किलिंग को कंटिन्यू रखते हो तो क्यूए करियर के साथ अपॉर्चुनिटीज भी कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। जनरली करियर प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलती है: फ्रेशर क्यूए, क्यूए इंजीनियर, सीनियर क्यूए इंजीनियर, ऑटोमेशन क्यूए इंजीनियर, क्यूए लीड और फिर क्यूए मैनेजर। इसके अलावा भी काफी करियर पाथ अवेलेबल होते हैं। कुछ प्रोफेशनल एसडिट बन जाते हैं, कुछ टेस्ट आर्किटेक्ट की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, और आज के टाइम में कई क्यूए इंजीनियर्स एआई क्वालिटी इंजीनियरिंग जैसे स्पेशलाइज्ड रोल्स भी चूज कर रहे हैं। यानी क्यूए में ग्रोथ का सिर्फ एक फिक्स पाथ नहीं होता। आप किस डायरेक्शन में ग्रो करोगे ये ज्यादातर आपकी स्किल्स, लर्निंग माइंडसेट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। इंटरव्यू क्लियर कर लेना एक अचीवमेंट जरूरी है, लेकिन सैलरी नेगोशिएशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट स्किल है। बहुत से कैंडिडेट्स इंटरव्यू तो क्रैक कर लेते हैं, लेकिन नेगोशिएशन के टाइम अपनी वैल्यू प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए सैलरी डिस्कस करने से पहले हमेशा मार्केट सैलरी का रिसर्च जरूर करो। उसके बाद सिर्फ अपना एक्सपीरियंस मत बताओ, अपना इम्पैक्ट एक्सप्लेन करो। सिर्फ ये कहना कि मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ और मैंने मैनुअल टेस्टिंग की है, इतना इफेक्टिव नहीं होता। उसके जगह आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, कौन से डोमेन में काम किया है, एपीआई टेस्टिंग और ऑटोमेशन में कितना कंट्रीब्यूशन था, कितने रिलीजेस सक्सेसफुली सपोर्ट किए हैं,
और प्रोडक्शन इशू या फिर क्रिटिकल डिफेक्ट रिजॉल्व करने में आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी। जितना क्लियरली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिजनेस इम्पैक्ट एक्सप्लेन कर पाओगे, उतने ही स्ट्रॉन्ग आपकी नेगोशिएशन पोजीशन होगी। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, कभी भी सैलरी सिर्फ एक्सपीरियंस के सालों के बेसिस पर डिमांड मत करो। अपने स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस वैल्यू के बेसिस पर नेगोशिएशन करो। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप क्यूए फील्ड में नए हो तो स्टार्टिंग पैकेज देखकर डिमोटिवेट मत होना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा करियर है जहां ग्रोथ काफी हद तक आपके स्किल्स और कंटिन्यूअस लर्निंग पर डिपेंड करती है। इसीलिए लर्निंग कभी स्टॉप मत करना। मैनुअल टेस्टिंग के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखो, ऑटोमेशन को ग्रेजुअली सीखो, एपीआई टेस्टिंग और डेटाबेस बेसिक्स पर अच्छे कमांड बनाओ और एआई टूल्स को अपने डेली वर्कफ्लो का पार्ट बनाना स्टार्ट करो। ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बल्कि बेटर सैलरी ग्रोथ भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करो। और कमेंट में मुझे बताओ कि आप करंटली किस एक्सपीरियंस लेवल पर हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उन्हें भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।